आयोजन का इतिहास। सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया पूरा नाम था इनका मुचगुंडम विश्वेश्वरैया, पेशा से इंजीनियर। इन्होंने बताया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक आयोजन होनी चाहिए। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार बताया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक आयोजन होनी चाहिए। इस बात की चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। इसका नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया और पुस्तक की रचना किसने की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि एक बार कि भारत में आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले किसने यह बात बताया कि एक आयोजन होनी चाहिए, तो एम विश्वेश्वरैया ने बताया। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1938 में 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया। की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया, परंतु कुछ ही दिनों बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1945। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण इस समिति ने, तो किस समिति? राष्ट्रीय आयोजन समिति। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1948 में सौंपी, यानी कि आजादी के बाद। अपनी रिपोर्ट 1948 में सौंपी। राष्ट्रीय आयोजन समिति ने
अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाए। राष्ट्रीय योजना बनाई जाए। अतः इस योजना को कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। अतः इस योजना को कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने इस बात की चर्चा की अपनी पुस्तक के माध्यम से। वह बात 34 के बाद उठ के आ गया कहाँ? 1938 में। कहाँ? कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? हरिपुरा में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो स्थापना के बाद हर साल दिसंबर महीने में कांग्रेस का अधिवेशन होता, और वह अधिवेशन किसी न किसी शहर में या किसी गांव में, कहीं गांव में तो एक ही जगह हुआ ना, लेकिन हर साल शहर में इसका अधिवेशन होता था। मतलब एक बहुत बड़ा मीटिंग होता था, सारे लोग बैठते थे, वहाँ अपने विचारों की चर्चा होती थी। तो यहाँ जो 38 में हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसी में इस बात की भी चर्चा, तो इसके लिए एक कमेटी गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय आयोजन समिति, जिसकी अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल। लेकिन संयोग यह हुआ कि 38 में गठन हो गया कमेटी का, और 39 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जो विश्व युद्ध चला 45 तक। इस वजह से इस कमेटी को बहुत ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन इन्होंने 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोजन होना जरूरी है। ठीक, तो क्या कर सकते? अब 1944 की बात है, इसमें 1944 में JRD टाटा की अध्यक्षता में JRD टाटा की अध्यक्षता में बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति, बिजनेसमैन, 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसे बंबई योजना बॉम्बे प्लान कहा जाता है। जिसका पूरा नाम ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट in India।
किसका नाम हो गया? ये जो बम्बई प्लान था, जिसको शॉर्ट में बम्बई प्लान कहा गया, इसका पूरा नाम था ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बनाया प्लान किसने? तो जे.आई.डी. टाटा के नेतृत्व में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपति थे, उन्होंने ही मिलकर इस प्लान का निर्माण किया था। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्लान बना था ना, तो जे.आई.डी. टाटा क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस प्लान के। जबकि दामोदर दास बिरला, दामोदर दास बिरला इस प्लान में उपाध्यक्ष थे। इसीलिए बम्बई प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। टाटा अध्यक्ष थे, बिरला उपाध्यक्ष थे। जब प्लान बना तो इसको शॉर्ट में लोग टाटा बिरला प्लान के नाम से भी संबोधित करते। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 1944 में बम्बई प्लान से संबंधित एक व्यक्ति सर आर्देशियर दलाल, बम्बई प्लान के ही 8 प्रमुख व्यक्ति थे ना, उसमें से एक व्यक्ति थे सर आर्देशियर दलाल की अध्यक्षता में, आर्देशियर दलाल की अध्यक्षता में आयोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गई। क्यों किया गया था इस विभाग की स्थापना? इसका कारण था कि ताकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के बाद पुनर्निर्माण का कार्य किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, 1944 में गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति श्रीमन नारायण के द्वारा एक योजना पेश की, जिस योजना को गांधीवादी योजना
के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट, गांधीवादी योजना के निम्न उद्देश्य। पहला, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। दूसरा, आत्मनिर्भरता। अभी मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, यही वो आत्मनिर्भरता, इसकी चर्चा उसी समय हो चुकी थी, आत्मनिर्भरता। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण का मतलब है कि संसाधनों का जो बंटवारा हो सब में समान रूप से, उचित रूप से होना चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ किसी को 3 रुपये गेहूँ किलो दे दे डीलर और किसी को 20 रुपये किलो दे, ये नहीं होना चाहिए। अगर मिल रहा है तो सबको एक समान रेट से मिलना चाहिए। नहीं, इसको बोलते हैं न्यायोचित वितरण। तो ये जो 3 प्रमुख बातें थी, ये किसकी थी? गांधीवादी योजना की। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लिखिएगा 1945 में श्री एम.एन. राय 1945 में श्री एम.एन. राय के द्वारा भारत के विकास के लिए एक योजना बनाई जिसे जन योजना, या पीपल्स प्लान के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। बोलो बस। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत के विकास के लिए जो अर्थव्यवस्था विकास के लिए जो योजना बनाई गई, उस योजना को सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 1950 तक की स्थिति है, लेकिन अभी तक योजना आयोग का गठन नहीं हो रहा है। नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में आएंगे पीछे। लिखिएगा 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसी सरकार के आदेश से
देश में नियोजन एवं विकास, इसी सरकार के आदेश से नियोजन एवं विकास के अध्ययन के लिए केसी नियोगी, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसी समिति में अपने सिफारिश में कहा, इसी समिति अपने सिफारिश में कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक संगठन होनी चाहिए। आर्थिक विकास के लिए एक संगठन होनी चाहिए जिसका नाम योजना आयोग हो। जिसका नाम योजना आयोग हो, यानी कि योजना आयोग जो नामकरण दिया गया, ये किस समिति के सिफारिश के आधार पर? तो केसी नियोगी समिति। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नियोगी समिति, अगला पॉइंट बना के, नियोगी समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए पंद्रह मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग का गठन। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था होती है तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। पदेन अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री, मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है? ओके। जबकि इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति करके जिन्हें, मतलब उस उपाध्यक्ष को, जिन्हें कैबिनेट मंत्री की संख्या दी, कैबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष
कौन होंगे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। वर्तमान समय में योजना आयोग इतिहास के पन्नों में चला गया है, परंतु इनके द्वारा परंतु इनके द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना, एवं 7 वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया है। वार्षिक योजना का निर्माण किया गया है। ये वार्षिक योजनाएं 3 बार बनाई गई थी। पहली बार 1966 से 1969 3 वर्षों के लिए, इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं। पहली बार 1966 से 1969 के लिए, जिसमें 3 वर्ष के लिए था। दूसरी बार 1978 से 80 के लिए 2 वर्ष चला, और तीसरी बार 1990 से 92 2 वर्ष। वर्तमान समय में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। अब नीति आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नीति लिख के इसकी चर्चा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।